ऑपोजिशन कभी मुखालिफ हुआ करती थी ईवीएम के ऊपर हुकूमत की, लेकिन अब सबसे बड़ा मुखालिफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और आमने सामने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नोटिस जारी होना शुरू हो गए, आज फिर बयानबाजी हो रही है। क्या समझते हैं कि इस पूरे मामले को ऑपोजिशन कैश करवा पाएगी? पहले तो आपका शुक्रिया और आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मेरी राय ये है कि ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। पाकिस्तान में किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ किसी किस्म की महाजराई नहीं होनी चाहिए। कुजा इसका कि हुकूमत और हुकूमत में मौजूद कुछ लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे करें। जब ये ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है वो अपने आखिरी मराइल तक पहुँच गया है और यकीन हो रहा है हुकूमती जमात को कि शायद ये लोग डिसक्वालीफाई हो जाएंगे उसमें, क्योंकि अब 6 साल तक तो ये इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा था जब तक उनके केस को आगे करता रहा। अब जब वो केस करीब आ गया है तो इलेक्शन कमीशन की आप समझे कि मुश्किल में इजाफा हो गया। ये नोटिसेस जो है ना जी, ये मुझे नहीं लगता इनका कुछ होना है यासिर साहब। सच्ची बात यह है कि इस पे तो हुकूमत को खुद अपने अराकीन के ऊपर नोटिस देना चाहिए। अगर आज़म स्वाति साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए और फ़र्ज़ करें कल को कोई मनचला उनकी बात पे अमली जामा पहनाने निकल जाता है, तो फिर ये कौन इसका ज़िम्मेदार है? किसके ऊपर 109 आयद होती है अबेटमेंट ऑफ क्राइम की या जुर्म की? तो ये बहुत सीरियस मामलात हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिशन में इतना दम नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन अपनी लड़ाइयों से फारिग होगी तो हुकूमत को कोई टफ टाइम देगी किसी भी किस्म का। नून लीग के अपने अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं। पीपल्स पार्टी बहुत खुश है कि उसको कराची की हद तक जो है और यानी बल्दियाती कैंट बल्दियाती इलेक्शन में काफ़ी सीटें मिल गई हैं जो उन्होंने पहले नहीं थी। तो अभी ANP में तो बिल्कुल दम नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल चुप बैठे हैं। तो अपोजिशन, मेरा ख्याल है कि अपोजिशन तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। मुर्शद साहब एक कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के किसी तरीके से मुत्तहिदा अपोजिशन को बना लिया जाए, और सुनने में आया कि उस पर कुछ शराइत भी बड़ी कड़ी रखती हैं पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब के हवाले से। तो आपको क्या आने वाले वक्त में किस भी मुत्तहिदा अपोजिशन दोबारा नज़र आती है? मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन जो है, जब ये अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह रहम करे, खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई हरकत होती है बॉर्डर की दूसरी साइड से, तो अपोजिशन कर नहीं सकेगी। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, तो शहबाज शरीफ साहब की अपनी अपोजिशन उनकी अपनी भतीजी की शक्ल में बड़ी सख्त मौजूद है। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब उनको काबू कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं और उनका नैरेटिव चलना शुरू हो जाता है, जो कि इवेंचुअली तो चलना है, तो फिर नून लीग जो है उसको बड़ा फ़ायदा होगा। और अभी नून लीग के हौसले बड़े बुलंद हैं। ये बल्दियाती इलेक्शन जो हुआ है छावनियों के अंदर और वो इस बड़े पुरुम्मीद हैं कि उनका वोट बैंक भी इंटैक्ट है, उनका सपोर्ट बैंक भी इंटैक्ट है और वो उनके लोग कर सकते हैं ऑपोजिशन। तो इस वक्त कई हुकूमत ने असल में अपने कई महाज खोलनी है। सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ है, वकला के ख़िलाफ़ है, जजेस के ख़िलाफ़ है, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ है और फिर हर एक के ख़िलाफ़ है जो उनको समझ में नहीं आता। ऑपोजिशन के भी आपने एक बड़ी खौफनाक सी स्टोरी खबर सुना दी है, जो खबर ब्रेक किया है कि भारत तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के इदारों को पता होगा, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फोर्स मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, मैं आपको राना साहब गारंटी कर रहा हूँ 2 बातें। भारत के अंदर प्रॉब्लम है कि भारत के अपने चीफ ऑफ स्टाफ और उनके जो एयर चीफ हैं उन्होंने इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई मुहिम जोई ना करें, पाकिस्तान हमें बहुत जवाब दे सकता है, इसका हमें बड़ा नुकसान होगा। लेकिन मोदी साहब जो हैं उनकी हुकूमत जो है बहुत ही लो लेवल पे पॉपुलैरिटी पे चल रही है और अमेरिका अफगानिस्तान से इनखला के बाद वो सब्र से नहीं बैठा, वो अफगानिस्तान से निकल गया, लेकिन अमेरिका के इंटरेस्ट वहीं पे मौजूद हैं। आपको पता है कि इंडिया के साथ उनके किस किस्म के टाइज हैं। उन्होंने हर लेवल पे मिलिट्री सपोर्ट को उनसे टाई किया हुआ है और पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान का ट्रेड रूट भी है चाइना का, वो कंप्लीट नहीं होता। अगर वो नॉर्थ से आते हैं, ताजिकिस्तान से और नॉर्थ से, तो उनकी कॉस्ट 8 टाइम ज़्यादा हो जाती है और उनके पास वक्त सिर्फ 6 महीने रह जाते हैं पूरे साल में, तो वो नहीं कर सकते। उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है, एक स्टेबल कंट्री को, एक स्टेबल पाकिस्तान की। और यही टाइम है जब अमेरिका और इंडिया का गठजोड़ जो है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा शातराना चालें चल रहा है। और अजीत डोवाल जो है इस वक्त आज के दिन 14 तारीख को मैं आपको बता रहा हूँ कि वो प्लानिंग कर रहे हैं कोई ना कोई बहाना ढूंढने के लिए। सही।
मुबशर लुकमान साहब, क्या समझते हैं? ये तो इस वक्त मजमूई सूरत हाल है, खित्ते की सूरत हाल अफगानिस्तान के हवाले से भी अगर देखें तो अफगानिस्तान में अमन व अमान की जानिब माइल हो रही है अवाम भी और तालिबान हुकूमत भी। अब जिस तरह का उन्होंने पैगाम दिया कि दुनिया को हम पे तवज्जो देना होगी, अमेरिका बड़ा मुल्क है, उसे दिल भी बड़ा करना होगा, तो अफगानिस्तान की सूरत हाल पे कितने ममालिक ऐसे हैं जो इमदाद के लिए आमादा हो जाएंगे? अभी बहुत कम, अभी उनके रीजन के ममालिक होंगे। देखिए, तालिबान की आप सोच को समझने की कोशिश करें यासिर साहब, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अक्सर लोग जो है अंडर एस्टिमेट करते हैं। सबसे पहले तालिबान ने ग्रेट ब्रिटेन को शिकस्त दी, और यानी अफ़गानिस्तान के लोगों ने उस वक्त दी, तालिबान ने तो नहीं दी। और उसके बाद इन्होंने सोवियत यूनियन को टुकड़े टुकड़े कर दिया तालिबान ने आके, और फिर अब ना सिर्फ अमेरिका को शिकस्त दी बल्कि अमेरिका के साथ 38 इत्तेहादी थे उसके, जिसको उन्होंने शिकस्त दी। तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना यासिर साहब, राना साहब, वो बिल्कुल डिफरेंट है, और ऊंचे मकाम पे वो आपकी हमारी किसी की बात सुनना नहीं चाह रहे इस वक्त। वो इस वक्त डिक्टेशन नहीं लेना चाह रहे जो अमेरिका देना चाह रहा है। आज अमेरिका में एंथनी ब्लिंकन जो हैं, उनको बड़े सख्त तेज़ और तुंद जवाबात देने पड़े। उन्होंने कहा कि जी हम उस सूरत में मानेंगे तालिबान की गवर्नमेंट को, ABCDE उन्होंने वो रखा। वही चीज़ें वो पाकिस्तान के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी सख्त गुफ्तगू हुई है आज वहाँ पे। तो इतना आसान नहीं है तालिबान को एकदम से तो शायद सपोर्ट ना आए इकोनॉमिक एड की, लेकिन ट्रेड की ज़रूर उनको कॉपरेशन आएगी। और उसकी एक बड़ी वजह जो है, मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा पिछले 2 हफ्ते में यूरोपियन कंट्रीज़ के जितने वज़राए ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान होकर गए हैं, और उन्होंने एडमिट कर लिया अब इस बात को कि अमेरिका के असर रसूख से उनको निकलना है। तो दुनिया में 2 नए ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं, एक प्रो अमेरिका और एक जो अमेरिका की साइड पे नहीं और खुद मुख्तार रहना चाहता है। तो पाकिस्तान तो दूसरे ब्लॉक का हिस्सा है। तो तालिबान जो हैं उनको अभी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उनको बहुत ज़्यादा अपहिल स्ट्रगल है उनका अपने आप को दुनिया से मनवाने के लिए।